आज अगर कोई दयालु लड़की मुझे उठाने में मदद करे, मैं हंट परिवार के बेटे रयान से कहूंगी कि वह उससे शादी करे। मैं उसे बिगाड़ूंगी, प्यार करूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। वह चमकदार होगी हंट परिवार की युवा महिला। हंट परिवार का बेटा? बुढ़िया, तुम पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम झूठ भी नहीं बोल सकती। सिर्फ एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। हो सच आकामनी चमक से थी। हाँ, जाहिर है वह पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। चलो। आउच, आउच, कोई मेरी मदद करेगा? मैडम, मैडम आप ठीक है? बेटा शुक्रिया, तुम बहुत दयालु लड़की हो। कोई बात नहीं मैडम, आप अपना ख्याल रखें। मैं आपके परिवार को फोन करती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ कि आपको ले जाएं। नहीं, मेरा पोता इस अस्पताल में काम करता है। बेटा, यह 5 या 6 महीने का लगता है। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तेरा पति कहाँ है? हम अलग हो गए। क्या? सच में? मैडम, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। आप अपने पोते को ढूंढ सकती हैं। अरे मत जाओ। जब से तुम और तुम्हारे पति अलग हुए हो और मेरा पोता अभी भी कुंवारा है, तुम दोनों शादी कर सकते हो। ये एकदम सही जोड़ी है। नहीं मैडम, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरा पोता बहुत हैंडसम है। आप पहले फोटो देख सकते हैं। माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। मुझे सच में कुछ काम है, मुझे अब जाना होगा। रुको, मत जाओ। मैडम, क्या आपके पास पोती बहू के लिए कोई उम्मीदवार है? मास्टर हंट तैयार हैं अस्पताल में। वो लड़की, उसकी सारी जानकारी तुरंत पता करो। समझ गया। चलो चलो, रयान के पास चलते हैं। अरे वो रही वो। बुरी लड़की भागना चाहती है। तुम्हें मिस्टर मायर्स से शादी करनी होगी। मुझे जाने दो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तीन अवगुण होते हैं, संतान न होना सबसे बड़ा है। शादी और बच्चे जीवन की बड़ी घटनाएं हैं। रयान, तुम कहाँ जा रहे हो? मास्टर हंट। दादी। भागना चाहता है नालायक? कहीं नहीं जाएगा तू। दादी जरा नरमी से, इतने सारे लोग देख रहे हैं। नरमी से? अभी तेरे कान नहीं मरोड़े मैंने, यही तो अच्छा है। रयान, हंट परिवार में अकेला तू ही है 18 पीढ़ियों में, लेकिन तू बहुत निराश करता है। लगभग 30 साल का हो गया और तूने मुझ बूढ़े को, जो मरने वाला है, अपनी शादी की चिंता में डाल दिया। मास्टर हंट, शादी तो किस्मत से होती है ना कि जल्दी से? जल्दी नहीं हो सकती। नालायक, ये क्या बोल रहा है? अगर ऐसा होता तेरी माँ और मैं 20 साल की उम्र में तुझे पैदा करते। हाँ, मुझे लगता है तू जानबूझकर खानदान का नाम डुबो रहा है। रया, अब तो बाजार जाने पर भी लोग तिरछी नजर से देखते हैं। बस करो। तूने कहा शादी किस्मत से होती है ना? मुझे एक अच्छी लड़की पता है, उससे मिलवाऊंगी तुझे। देखते ही पसंद आएगी। फिर से? माइल्स, माइल्स। मैं यहाँ हूँ। मैडम, खुशखबरी, हंट परिवार में बच्चा आने वाला है। आपने क्या कहा? मुझे जानकारी मिल गई उस लड़की की जिसे आपने जांचने को कहा था। इससे पता चलता है वह वही महिला है जिसने होटल में रायन के साथ यौन संबंध बनाए थे, और तारीख के अनुसार उसके गर्भ में बच्चा संभवतः रायन का बच्चा है। हे भगवान, सच में इतनी अच्छी बात दुनिया में होती है? ये वही है। मैं उस बच्चे की माँ हूँ। मैं अपने बच्चे की रक्षा कर रही हूँ। इतना समय बीत गया और बहुत कुछ हुआ। उसका बच्चा शायद रायन का नहीं है, तो मैं उससे करवाऊंगा पितृत्व परीक्षण। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद करूंगा। मुझे जाने दो। अपनी जगह पर रहो। यह मत भूलो कि हमारे पास तुम्हारी माँ की राख है। अगर तुम हमारी नहीं सुनोगी तो हम तुम्हारी माँ की राख बिखेर देंगे।
दादी बच्चा मेरा है। ओह, यह तो बहुत अच्छा है। आखिरकार हमारा एक वंशज है। वह कहाँ है? यंग मास्टर, मैंने सुना है कि यंग मिस्ट्रेस को जबरदस्ती ले जाया गया। वह अब टीएच होटल में है और उसके परिवार वाले उसे मजबूर कर रहे हैं कि वह विल्सन मायर्स से शादी करे, जो बौद्धिक रूप से अक्षम है। क्या? तुरंत सभी को बोलो कि मेरे पीछे आएं। तुम मुझे धमका नहीं सकते। भले ही मेरी माँ जीवित होती, वह नहीं चाहती कि मैं उनकी वजह से शादी करूं। तुम बहुत बड़ी नालायक हो, लेकिन तुम यह तय नहीं कर सकते कि शादी करनी है या नहीं। हटो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुल्हन इतने खास अंदाज में आएगी, इतने खास अंदाज में। अब दुल्हन को आमंत्रित करें अंदर आने के लिए। मेरे प्यारे पोते, जाओ और अपनी पत्नी को देखो। ठीक है, मेरी पत्नी। एलेना, यह तुम्हारा पति है और तुम्हारी दादी। तुम्हें भविष्य में इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। भविष्य में खासकर इस बूढ़ी महिला का। वह एक दयालु अच्छी इंसान है। मैडम, कृपया मेरी मदद करें। मुझे पहले से पता नहीं था इस शादी के बारे में। मायर्स परिवार ने तुम्हें चुना है। मुझे तुम्हारी राय पूछने की जरूरत नहीं। यह सही है। इतने ऊंचे परिवार में शादी कर पाना, मायर्स परिवार जैसे ऊंचे परिवार में। एलेना, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या तुम यह बदकिस्मती चाहोगी? मेरी पत्नी सुंदर है, मुझे वह पसंद है। ओह, उसने कहा उसे तुम पसंद हो। मैडम, कृपया मेरी मदद करें। कृपया पुलिस को बुलाएं। पुलिस को बुलाएं? इतनी अच्छी शादी है, पुलिस क्यों बुलाएं? सर, कृपया मेरी मदद करें। मैं गर्भवती हूँ। अगर मैं मायर्स परिवार में शादी करूँ तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। कृपया मेरी मदद करें। मैं आपसे विनती करती हूँ। तो इस नाजायज को गिरा दो। क्या मायर्स साहब का बच्चा पैदा करना अच्छा नहीं है? अच्छा। एलेना, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम आज्ञाकारी बनो और विल्सन के साथ शादी पूरी करो। विल्सन के साथ। तो शायद मैं तुम्हारे पेट के बच्चे को बख्श दूं। नहीं तो मुझे बहुत क्रूर होने के लिए दोष मत देना। अरे, तुम्हें क्या चाहिए? भागो यहाँ से। मुझे मत दोष दो कि मैं बहुत क्रूर हूँ। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, भले ही मैं अपने बच्चे के साथ मर जाऊं। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ रही हो। विल्सन, क्या तुम्हें वह पसंद है? मुझे वह पसंद है। वह चिल्ला सकती है। फिर इसे ले जाओ अभी दुल्हन कक्ष में। नहीं दादी, उन्होंने कहा मुझे अंगूठी पहननी होगी दुल्हन कक्ष में जाने के लिए, तब वह मेरी पत्नी होगी। देखो वह कितना होशियार है। तो पहले अंगूठी पहनो और उसे दुल्हन कक्ष भेज दो। ठीक है। गार्ड, इसे पकड़ो। नहीं, रुको। तुम्हें लगता है तुम जा सकती हो? ग्रेस, जाने दो। नटखट, अपने लिए मुसीबत मत लाओ। इसे पकड़ो। अंगूठी पहनाने के बाद इसे दुल्हन कक्ष भेज दो। उसे पकड़ो। मेरी बीवी, अंगूठी पहन लो और हम किस कर सकते हैं और कपड़े उतार सकते हैं। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। भले ही मैं अंगूठी पहन लूं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। मुझे छोड़ दो। उसे पकड़ो। उसे पकड़ो। एलेना, बचपन से ही तुम मुझसे बेहतर हो दिखने और पढ़ाई में, लेकिन अब तुम एक मूर्ख से शादी कर चुकी हो। तुम मुझसे कैसे जीत सकती हो? मुझे छोड़ दो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो। उसे पकड़ो।
बंद करो। बंद करो। वही है वो डॉक्टर। तुम ठीक हो? हैंड, तुम यहाँ क्यों हो? अगर मैं नहीं आया होता तो तुम मुझसे शादी कर चुकी होती। तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं तो तुम ही व्यभिचारी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हंगामा करने की? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सिर्फ तुम? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? मेरे साथ चलो। अरे अरे, पत्नी, मेरी पत्नी, दादी। रुको। तुमने मायर्स परिवार को नाराज किया है, क्या तुम जानते हो नतीजे? रुको। तुमने मायर्स परिवार का अपमान किया है, अंजाम जानते हो? मायर्स परिवार की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बकबक करने की? कितना गुस्ताख बच्चा है। अभी भी क्या कर रहे हो? उठो और इसे बाहर निकालो। रुको। कोई बात नहीं। हंट, मैं आज आपके द्वारा किए गए हर काम की सराहना करती हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक डॉक्टर हैं। आप उनके सामने कुछ नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मेरा मतलब आप पर शक करना नहीं था। बस इतना है कि मायर्स परिवार के यहाँ बहुत लोग हैं। श्रीमती मायर्स, मैं श्री मायर्स से शादी कर सकती हूँ, लेकिन कृपया मेरे दोस्त को जाने दीजिए। दादी जी, मुझे अपनी पत्नी चाहिए। ठीक है, अच्छे बेटे, तुझे मिल जाएगी। मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन यह बदमाश मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे और सिर झुकाए। तुझे सिर झुकाऊं? तुझे सच में नहीं पता अपनी भलाई क्या है? तुरंत मायर्स ग्रुप को दिवालिया कराओ। क्या तुम जानती हो मायर्स ग्रुप की कितनी संपत्ति है? तुम हमें कैसे दिवालिया करोगी? अभी पता चल जाएगा। अरे क्या मायर्स ग्रुप दिवालिया हो गया? क्या मायर्स ग्रुप दिवालिया हो गया? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? तुम्हें यह जानने का हक नहीं है। क्या हम अब जा सकते हैं? अरे ठीक है। मैंने किसे नाराज किया? वह बहुत बड़ा आदमी है। यह सब तुम्हारी गलती है। लानत है इस वॉर्ड परिवार पर। यह सब तुम्हारी गलती है। अपने माता पिता से पूछो तुरंत स्पष्टीकरण, वरना मैं तुम्हारे परिवार को इस शहर में गायब कर दूंगी।
सरप्राइज। जाओ जाओ जाओ। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आंटी वायलेट, अंकल एडम? क्या हो रहा है? हम एक स्वागत समारोह कर रहे हैं महान दाता के लिए जिसने हमारे परिवार को बचाया। इतना ही नहीं, हमने एक बड़ा तोहफा भी तैयार किया है एलेना के लिए। बैठिए। मैडम, आप हैं? हाँ, मैं हूँ। अब मैं तुम्हारी दादी हूँ। चलो शुरू करते हैं। बिस्तर पर मुट्ठी भर फलियां बिखेर दो तो सारे बच्चे पोस्ट डॉग बन जाएंगे। मुट्ठी भर मोती और अकीक, प्यार में डूबा जोड़ा अच्छे रिश्ते में रहेगा। बिस्तर पर हीरे बिखेर दो, दुल्हन जन्म दे सकती है एक साथ 2 बच्चों को। दादी, अंकल आंटी, आपको बिखेरने की जरूरत नहीं है। ये पसंद नहीं है ना? कोई बात नहीं, कुछ और है क्या? तुमने तैयार नहीं किया था ग्लोबल लिमिटेड एडिशन कार की चाबियां और विला? सब बिखेर दो। तुम सिर्फ बिखेर क्यों रहे हो ये बेकार चीजें? ओह, मेरी गलती, मैं भूल गई। ये रहे चाबियां, बिस्तर पर बिखेर दो, वंशजों को सब कुछ मिलेगा। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रख दो बीच में। एक परी जैसी बेटी होना और एक बेटा जो यूनानी देवता जैसा खूबसूरत हो। दादी, ये बहुत कीमती है। बिल्कुल नहीं। तुम गर्भवती हो, एक लौते के साथ हंट परिवार की 18वीं पीढ़ी में। तुम हमारी महान नायिका हो, कुछ नहीं है। ठीक कहा बहू, यह इकलौता है 18वीं पीढ़ी में। अगर तुम न होती, हमें डांट पड़ती हमारे पूर्वजों से परलोक में। हाँ, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, मैं ये नहीं ले सकती। बेफिक्र होकर ले लो, तुम इसके हकदार हो। सही कहा। मैं इस साल 90 साल का हूं। मुझे तो कब का रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी तक कोई वारिस नहीं मिला हंट परिवार का, इसलिए मैं आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुम गर्भवती हो, इकलौते से हमारी 18वीं पीढ़ी में। हंट परिवार का मुखिया तुम्हारे द्वारा संभाला जाएगा। मुखिया? ले लो, अब तुम मुखिया हो हंट परिवार के। सभी हंट परिवार के सदस्य तुम्हें प्रणाम करेंगे। मैं कैसे मुखिया बन सकती हूँ हंट परिवार का? बेशक तुम कर सकती हो, सिर्फ इसलिए कि तुम 18वीं पीढ़ी की हो। तुम हकदार हो हंट परिवार की नेता बनने की। ले लो, यह हमारे परिवार के मुखिया ने दिया है, इसे ठुकराओ मत। मैं सच में नहीं ले सकती। ले लो। मास्टर। ठीक है, मामला तय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। ध्यान रखना हनी, तुमने नहीं देखा इतना बड़ा नजारा, है ना? लेकिन घबराओ मत, तुम हंट परिवार की मुखिया हो, कोई तुम्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। धन्यवाद दादी, इस बच्चे की वजह से मैं तुमसे मिलकर किस्मत वाली हो गई। लेकिन जब बच्चा पैदा होगा, तुम मुझसे इतने प्यार से नहीं बोलोगे। शादी के बाद तुम्हें खाने का समय नहीं मिला होगा। नौकरानियों, सारा तैयार खाना लाओ। दादी, रयान, मुझे फोन उठाना है। ठीक है हनी। तुम बहुत काबिल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आदमी के साथ भागने की सार्वजनिक रूप से? लगता है तुम सच में उस नाजायज को नहीं चाहती। मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। मैंने तुम्हें 3 दिन में सगाई करने का इंतजाम किया है। 3 दिन में? 3 दिन में? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें उसे नापसंद करने की हिम्मत कैसे हुई? एक लड़की जो शादीशुदा नहीं है और बिना वजह प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हें पता है कितनी गॉसिप उसे सहनी पड़ती है? दादी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं बस इस बात को लेकर चिंतित हूं कि यह बहुत जल्दबाजी है और इतना भव्य नहीं है। एलेना को बुरा लग सकता है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब से
हॉस्पिटल में काम पर मत जाओ। हंट ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है और उसे तुम्हारे मैनेजमेंट की जरूरत है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब एलेना प्रेग्नेंट है। एलेना की खातिर इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो, अब घर जाओ, वरना मैं तुम्हारी माँ की राख नष्ट कर दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर पछताओगी। वे मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माँ को शांति मिले। मैं बेत को इसे नष्ट नहीं करने दे सकती। ठीक है, मैं घर जाऊंगी। दादी, मुझे घर जाना है। अचानक शादी छोड़कर तुम्हें घर जाकर इससे निपटना। रायन, उसके साथ वापस जाओ। ठीक है, समझ गया। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे कुछ काम है अस्पताल में। ओह रायन, कोई बात नहीं दादी, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। ठीक है, हमारा बटलर हैरोल्ड तुम्हारे साथ वापस जाएगा। पिताजी, मायर्स परिवार दिवालिया हो गया है। हम उनकी क्यों सुने और एलेना को सजा दें? उसका पति आ सकता है हमसे हिसाब चुकाने। मायर्स ग्रुप के संबंध सब वहाँ हैं। और क्या, मिसेज मायर्स राजधानी में सैंडर्स परिवार से हैं। एलेना का पति बर्दाश्त नहीं कर सकता उससे छेड़छाड़। न हम कर सकते हैं। सच में? मैडम चलिए। मालिक, बेटी वापस आ गई है। यह नालायक बेटी आखिरकार वापस आ गई। उसे तुरंत अंदर बुलाओ। पापा, बदबख्त बेटी तो आखिरकार वापस आ गई। घुटने टेक और माफी मांग मिसेज मायर्स से तुरंत। मिस्टर वॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? यह तुम्हारा काम नहीं। तुम उसका पति हो, है ना? घुटने टेक और मिसेज मायर्स से माफी मांग। पापा, वह एलेना का पति नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घुटने टेक। अरे तुम। कोई बात नहीं हेरोल्ड, उससे बात मत करो। मैडम मायर्स, जब शादी हो चुकी है, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आगे मत बढ़िए। इससे आपका कोई भला नहीं होगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। तुम रयान के सामने टिक नहीं पाओगी। गुस्ताख! राजधानी का सैंडर्स परिवार हमारा समर्थक है। तुम्हें लगता है कि वह छोटी सी बदमाश मेरे लिए खतरा बन सकता है? एलिना, बस करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मिसेज मायर्स के साथ वापस जाओ और मायर्स परिवार की बहू बनो। मुझे छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। यह तुम्हारा फैसला नहीं है। गार्ड्स! मैडम, अगर तुम उसे बांध भी दो, तुम्हें उसे मायर्स परिवार के पास भेजना ही होगा। मिस्टर वॉर्ड, हालांकि आप मैडम के पिता हैं, आप उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और वह गर्भवती है यंग मास्टर के बच्चे से। यंग मास्टर? वह कुछ भी नहीं है राजधानी के सैंडर्स परिवार के सामने। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इस आदमी को बाहर घसीटो और उसे पीटो। मुझे छोड़ो। बंद करो, मुझे छोड़ो। बस। एलेना, यह तुम्हारे अपने भले के लिए है। सौभाग्य से मिसेज मायर्स उदार हैं और इसे जाने दिया। बेहतर होगा कि तुम उनके साथ घर जाओ। यह सही है। तुम गर्भवती हो, सिर्फ मिस्टर मायर्स तुम्हें चाहते हैं। अपनी नकली सहानुभूति बचाकर रखो। अपनी नकली हमदर्दी बचाकर रख। माँ, तुम ठीक हो? एलिना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी सौतेली माँ से इतनी बदतमीजी करती रही हो इतनी बार। मैडम मायर्स, कृपया मेरी नालायक बेटी को ले जाएं। चाहे वो जिए या मरे, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। ठीक है दादी, मुझे फिर से पत्नी मिल गई। जाओ। चलो सुहागरात पर चलते हैं। मुझे मत छुओ। दादी, मेरी पत्नी मुझे मारती है। विल्सन, डरो मत। दादी यहाँ है। तुम हमेशा उसके साथ सोना चाहते थे ना? अब जाओ। नहीं दादी, मेरे पास अंगूठी नहीं है। कोई बात नहीं, बस जाओ। जाओ जाओ। मेरी पत्नी, मैं आ रहा हूँ। मुझे मत छुओ। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई?
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? डरिए मत। सॉरी, मुझे देर हो गई। पापा, वह एलिना का पति है। क्या यह डॉक्टर नहीं है? मैंने सोचा तुम कोई बड़े आदमी हो। क्या तुम्हें पता है यह कहाँ है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें लोगों को अंदर लाने की? मैं संभाल लूंगा। पहले अपनी बेटी को मजबूर करना गर्भपात कराने के लिए, और फिर उसे एक मूर्ख से शादी करने पर मजबूर किया। तुम लायक नहीं हो उसके पिता बनने के। बदमाश, बेहतर होगा अपनी जबान संभाल कर बोलो। जॉन, पापा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। बदमाश, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस तुम। बस तुम। बंद करो। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक और बेटी है, लेकिन एलेना गर्भवती है। तुम सच में धिक्कार हो। माँ, आप ठीक है? मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन तुम मरने की जिद कर रहे हो। पंगा मत लो। राजधानी में सैंडर्स परिवार मेरा सहारा है, जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। छोटा सैंडर्स परिवार मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। विल्सन! दादी, अब से मैं सैंडर्स ग्रुप को पूरी तरह ब्लॉक कर दूंगा। इसके अलावा इन 2 लोगों को फेंक दो सैंडर्स ग्रुप के दरवाजे पर। जी सर। विल्सन! चलो। एक पल मेरा इंतजार करो। मेरी माँ की राख वापस दो। करो। माँ! तुमने अभी मुझे थप्पड़ मारा। इसे चुकता समझो मुझे जन्म देने की दया के बदले। अब से तुम मेरे पिता नहीं रहे। मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। यह कैसा है ताने? तुम चलो। पिताजी। जॉन, एलेना वाकई बहुत ज्यादा है। उसने एक आदमी को हमें परेशान करने दिया। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। मैंने सुना है कि 3 दिन में मिस्टर हंट की सगाई होने वाली है। अगर हम हंट परिवार तक पहुंच सकें, एलेना और उसके पति की तो बात ही छोड़ो, हमारे ग्रुप का व्यवसाय भी निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। तब हम इस शहर के सबसे अमीर परिवार होंगे। लेकिन वह मिस्टर हंट हैं। हम उनका कैसे खुश कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी बेटी सबसे अच्छी है। एलेना, तुमने एक अमीर आदमी से शादी की, तो क्या वह इतना ताकतवर हो सकता है जितना मिस्टर हंट? माँ, मैं आखिरकार तुम्हें वापस ले आई। मरने वाला चला गया है। उदास मत हो, मैं एक अच्छा दिन चुनूंगा।
और उसे दफनाऊंगा। रो मत, इससे मेरा दिल टूट जाता है। चिंता मत करो, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दिया इतने लंबे समय के लिए। अगर मैं उनसे दोबारा मिलूं तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू डॉ हंट। अब भी मुझे डॉ हंट बुलाती हो? रायन, एलेना। एलेना, तुम बहुत बेकार हो, तुम ऐसे शर्मा रही हो। यो मेरी बहू, तुम आखिरकार घर आ गई। माँ, तुम्हारी पोती बहू आ गई है। आ रही हूँ। एलेना, तुम्हारे चाचा चाची और मैं ये विला शेयर तैयार किए हैं और कुछ ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए। जब तक तुम इस पर साइन करोगी ये सब तुम्हारा हो जाएगा। जब तक तुम इस पर हस्ताक्षर करोगी ये सब तुम्हारा हो जाएगा। पापा, मुझे वास्तव में इनकी जरूरत नहीं है। एलेना, क्या तुम मेरे तोहफों को कम समझती हो? कोई बात नहीं, सच कहूं तो मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं। जैसे यह उत्तरी सागर का रात का मोती दुनिया में सिर्फ एक है, और लाल मूंगा दक्षिण सागर से जो 10 फुट से भी लंबा है। मैं अभी अपने आदमियों को बुलाता हूं ताकि उन सबको तुम्हारे पास भेज दें। तुमने नहीं देखा कि एलिना थकी हुई है? तुम बहुत शोर मचा रहे हो। रायन, अपनी पत्नी को अपने कमरे में आराम करने ले जाओ। मेरा कमरा? बिल्कुल। अगर एलिना को रात में मदद चाहिए तुम उसकी देखभाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहते हो कि एक बूढ़ी औरत उसकी देखभाल करे? दादी जी, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। पहले ऐसा था, अब तुम्हारा एक पति है, एक दादी, एक परिवार। हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? रायन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे अपने कमरे में ले जाओ। ठीक है। मत करो, मुझे करने दो। दर्द हो रहा है? ठीक है। तुम मुझसे डरते हो? नहीं, बहुत समय से कोई मेरे साथ इतना अच्छा नहीं रहा, लंबे समय से। और क्या? और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ सिर्फ इस बच्चे की वजह से अच्छा व्यवहार कर रहे हो, सिर्फ इस बच्चे की वजह से। चिंता मत करो रायन, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। मैं बच्चे का इस्तेमाल तुम्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं करूंगी। मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ दूसरों से। मैं वाकई एक बच्चा चाहता हूं, लेकिन यह वजह नहीं है कि मैं तुम्हें वापस लाया। मैं तुम्हें वापस ले आया क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है।
क्या तुम समझ गई? हाँ। रायन, मैं सुविधाजनक नहीं हूँ। रायन, तुम हरामी हो। वह गर्भवती है, तुम यह कैसे कर सकते हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। और तुम? चिंता मत करो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाओ। ठीक है। क्या एलेना ने आराम किया? हाँ। दादी, अगली बार जब आप कोई फैसला लें, क्या आप मुझे पहले बता सकते हैं? एलेना को मेरे साथ सोने दीजिए, इससे वह डर जाएगी। वह नहीं डरेगी। मुझे पूरा भरोसा है अपने पोते के आकर्षण पर। ये तुम्हारी सगाई की अंगूठियां हैं। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। समारोह 3 दिन में है। ये तुम्हारी सगाई की अंगूठियां हैं। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। समारोह 3 दिन में है। तुम इतनी जल्दी सो गई? मैं चाहता था कि तुम एक जोड़ी जूते चुनो। तो पहले ये पहन लो नींदू। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? तुम मुझे हिचकिचाने पर क्यों मजबूर करते हो अपने से जुदा होने के लिए? मम्मी पापा, क्या ख्याल है? मेरी बेटी बहुत काबिल है। तुमने कहा था कि निमंत्रण मिलेगा और सच में मिल गया। बिल्कुल। लेकिन ग्रेस, तुम्हें मिस्टर हंट के साथ अच्छा रिश्ता बनाना होगा, वरना वह अवज्ञाकारी बेटी हमें तंग करके मार डालेगी। चिंता मत कीजिए पापा, मैं संभाल लूंगी। जैसे ही मिस्टर हंट आएंगे मैं उन्हें जरूर मना लूंगी। अच्छा, हमने उसे फिजूल में नहीं पाला। मैडम, आप पहले अंदर जाइए। छोटे मालिक ने कहा कि वे आज आपको एक बड़ा सरप्राइज देंगे। इधर आइए कृपया।
एलेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। बेशक यह मेरा काम है। तुम वॉर्ड परिवार से हो। अब तुम एक नाजायज बच्चे से प्रेग्नेंट हो। सबसे अमीर आदमी मिस्टर हंट की सगाई पार्टी में आ रही हो। क्या यह हमारे परिवार के लिए शर्म की बात नहीं है? वॉर्ड परिवार, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मेरे बच्चे का एक पिता है, वह नाजायज नहीं है। तुम एक अजनबी के साथ सो गई और अचानक प्रेग्नेंट हो गई। यह पक्का नाजायज है। अपनी जबान संभाल कर बात करो। अपनी जबान संभाल? नालायक बेटी, तू अपनी बहन को कैसे धक्का दे सकती है? अभी यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा मत मानना अगर मैं तुझसे बदतमीजी करूं। तुमने हमेशा मेरे साथ बदतमीजी की है। गुस्ताख! क्या तुझे लगता है यह तेरे और उस आदमी का घर है? यह मिस्टर हंट की पार्टी है? इतनी गुस्ताखी! यह मेरा घर नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी मनमानी करने की जगह भी नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाएगी? अभी करके दिखा, देखते हैं कौन पहले आता है, मेरा थप्पड़ या पुलिस। किसकी हिम्मत है मेरी बहू को छूने की? मेरी बहू को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी? बहू को। यह कौन है? मैडम हंट लगती है। मैडम हंट? दादी? जानू, सॉरी, मुझे देर हो गई। मैंने तुझे बेइज्जत महसूस कराया। कोई बात नहीं दादी। तेरा चेहरा थप्पड़ से लाल हो गया है। यह ठीक नहीं है। तू बहुत समझदार है। उन्होंने ऐसा कैसे किया? सिक्योरिटी, इन लोगों को गिरफ्तार करो और पुलिस स्टेशन भेज दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मुझे जाने दे बुढ़िया। मैं एक अहम मेहमान हूँ जिसे मिस्टर हंट ने बुलाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं मिस्टर हंट से कहूंगी कि तुम सबको बाहर निकाल दें। बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालोगे? जिक्र मत करो, तुम में ताकत नहीं है। यहाँ तक कि रयान हंट भी हिम्मत नहीं करेगा मेरे खिलाफ एक शब्द बोलने की। सही कहा। वह यहाँ नहीं है तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो। अभागी लड़की। हेरोल्ड, इसे थप्पड़ मारो। जी मैडम। पास मत आना, मिस्टर हंट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। करो करो और जोर से। ग्रेस, मेरी बेटी को मत मारो। तुम हम पर ज्यादा लोगों से बुली करते हो। मैं पुलिस बुलाऊंगी। तुम तीनों ने एक गर्भवती औरत को बुली किया और तुम पुलिस बुलाने की हिम्मत करते हो? हम पहले पुलिस बुलाएंगे। इन्हें थाने भेज दो। मुझे छोड़ो। एलेना, तू कमीनी है। मुझे छोड़ो। इन्हें ले जाओ। असिस्टेंट वुड, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। यह बूढ़ी औरत हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तुमने ही मुझे इनविटेशन दिया था। ये मुझे बुली करते हैं। ये तुम्हें बुली करने जैसा है। पॉपू केसी हॉस केसी देती थे। बूढ़ी औरत? हाँ, वह एक मरती हुई बूढ़ी औरत है। तुम कौन हो? तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं परिचय कराता हूँ। ये है हंट ग्रुप के यंग मास्टर, और जिस बूढ़ी औरत का तुमने जिक्र किया वह मिस्टर हंट की दादी हैं। क्या वह मिस्टर हंट है? देश के सबसे अमीर आदमी रयान हंट? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। ये कैसे हो सकता है? एलेना, ये लानत लड़की, उसे इतनी किस्मत कैसे मिल गई? मैंने उसे होटल में नशे में डाल दिया और वह तुम्हारे साथ सो गई, देश के सबसे अमीर आदमी के साथ। यह झूठ होना चाहिए। यह सच है। नामुमकिन। यह तुम ही होगे। तुमने मुझे जीतने के लिए झूठ बोला है ना? मुझे यकीन नहीं होता। मैं कभी नहीं मानूंगी। इन सबको बाहर निकालो। इसके अलावा वार्ड परिवार को पूरी तरह मिटा दो व्यापार जगत से। मिस्टर हंट, नहीं, हम आपकी महानता से अंधे थे। ओह, चूंकि मैं एलेना का पिता हूं, आप वार्ड परिवार को दिवालिया नहीं कर सकते। हाँ मिस्टर हंट, आखिरकार हम एलेना का परिवार हैं। अगर वार्ड परिवार दिवालिया हो गया
उसके पास घर नहीं रहेगा लौटने के लिए। भविष्य में वह कैसे जिएगी? हाँ, आप जैसे परिवार नहीं चाहिए। आज से हंट परिवार उसका सबसे बड़ा सहारा होगा। इन्हें घसीटकर बाहर निकालो। मिस्टर हंट नहीं। मूर्ख, उदास मत हो। अब से तुम्हारे पास मैं हूं। थैंक यू। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम सगाई करने वाले हो किसी और से। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझे थैंक यू मत कहो? अफसोस है, यह सगाई का भोज तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारा मतलब है ये सगाई का भोज मेरे लिए तैयार किया गया था? क्या मेरे पास कोई और हो सकता है तुम्हारे अलावा? मैं जानता हूं हम एक दूसरे को नहीं जानते बहुत समय से, और मैं तुम्हें पूरी तरह विश्वास नहीं दिला सकता अपनी ईमानदारी का, लेकिन मैं बिताने को तैयार हूं अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसे चूमो। ठीक है, मेरी मंगेतर शर्मीली है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं इस भोज का उपयोग करना चाहती थी मिस्टर हंट के करीब आने के लिए। अब तो खत्म हो गया। मिस्टर हंट एलेना के मंगेतर हैं। अब जब ऐसा हो गया है हम कुछ नहीं कर सकते। एलेना के पक्ष में होने का कारण हंट परिवार द्वारा उसके गर्भ में बच्चा है। जब तक मैं गर्भवती हो जाऊं मिस्टर हंट के बच्चे से, हमारे परिवार का संकट हल हो जाएगा। ग्रेस सही कह रही है, इसे वापस ले लो। बस मुझ पर छोड़ दो। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है बच्चे में? नहीं, मुझे लगता है बच्चे बहुत सक्रिय हैं। तुम बहुत थक गई हो। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आपके बच्चों को जन्म देने के लिए। मालिक, मैं सब कुछ वापस ले आया हूं। ये क्या है? देख लोगे?
ये कपड़े बहुत सुंदर हैं। आपने इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे? मेरे बच्चे एक पहन सकते हैं और एक फेंक सकते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। आप बच्चों, तुम सच में भाग्यशाली हो कि एक पिता है जो तुमसे इतना प्यार करता है। ओह, वैसे मैंने तो सोच लिया है हमारे बच्चों के नाम। एक का नाम एली है और दूसरी का नाम है अन्ना। तुझे कैसे पता कि वे दोनों लड़कियां हैं? क्योंकि मुझे तुझ जैसी खूबसूरत और दयालु लड़कियां चाहिए, और 2 लड़कियां काफी नहीं है। बेशर्म। कोई देख रहा है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बेहतर होगा यह जरूरी हो। ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूं। एक महत्वपूर्ण मरीज है जिसे ऑपरेशन की जरूरत है। मुझे अस्पताल जाना है। मैं भूल गई, लगता है कि रेयान को सूप देना। तो वहां ले जाओ। दादी, क्या आप अभी वहां नहीं थी? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखा अभी। चलो जाएं और अपने पति को सूप पहुंचाएं। मिस्टर हंट, यह कॉफी विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई। मिस्टर हंट, मेरे साथ इतने रूखे मत बनिए। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे ऑफिस में आने की? मिस्टर हंट, तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को भेजो। मिस्टर हंट, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ो। रैयान, तुम क्या कर रहे हो? रायन, तुम क्या कर रहे हो? दादी, एलेना, आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं नहीं आई होती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम इतनी गंदी हरकत कर सकते हो। एलेना तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है। तुम यह कैसे कर सकते हो? एलेना, ऐसा नहीं है, यह एक गलत फहमी है। गलत फहमी? मिस्टर हंट, आपने अभी मेरे कपड़े उतारे। चुप रहो। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। एलेना, एलेना, क्या हुआ? दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें अभी इमरजेंसी रूम ले चलता हूं। चलो। बदमाश, अगर एलेना को कुछ हो गया मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। तू सच में सोचती है कि तू मुझे कमांड कर सकती है सिर्फ इसलिए कि तू प्रेग्नेंट है? पुरुषों को बांधा नहीं जा सकता एक बच्चे से, और वह तो रायन हंट है।
वह अभी तक क्यों नहीं उठी? तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? प्रेग्नेंट औरतें कोई उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तूने वैसा काम किया? क्या तू चाहता है बाहर का गंदा खाना चखना? दादी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर एलेना जाग गई तो ठीक है, अगर वह नहीं जागी मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। एलेना, तुम ठीक हो? मेरे बच्चे। चिंता मत करो, वे ठीक हैं। लेकिन आज की घटना वास्तव में जानबूझकर ग्रेस वार्ड ने करवाई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। मैंने उसे पकड़ लिया है। उसे ऊपर लाओ। अब उसे बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? मिस्टर हंट, क्या आपको यकीन है? बोलो। मिस्टर हंट ने सच में मेरे साथ कुछ नहीं किया। उसने कहा कि एलेना प्रेग्नेंट है, हम अस्पताल में नहीं कर सकते। उसने मुझसे कहा कि रात में होटल में मिलूं। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मिस्टर हंट, आप मुझसे जो कहा था वो मत भूलिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं। मेरे पास सबूत है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रायन, क्या हो रहा है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने अपनी पत्नी और हंट परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा? दादी, दादी, मुझे आराम करना है। ठीक है जान, अपनी कुतिया को यहाँ से ले जाओ। क्या तुम मुझे गुस्से से मरवाना चाहते हो? ठीक है दादी। मुझे पता था उसका तथाकथित प्यार सब झूठ था, पर मैंने इसे गंभीरता से लिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो? मैं मरना नहीं चाहती, मैं बस तुमसे सौदा करना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ आपसे एक सौदा करना। बस तू? मैं सब समझा सकती हूँ एलेना को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे परिवार को छोड़ देंगे। एलेना भी वार्ड परिवार की सदस्य थी। आखिरी व्यक्ति जिसने मेरे साथ शर्तों पर बातचीत की, उसे फेंक दिया गया प्रशांत महासागर में। तुझे लगता है तू मुझसे बातचीत कर सकती है? तुझे सच में अपनी जगह नहीं पता। सिक्योरिटी, उसे पीटो और उसे वापस फेंक दो वार्ड के दरवाजे पर। रेयान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एलेना की बहन हूँ। मुझे छोड़ो। मुझे मत मारो। एलेना, तुम दोनों अच्छी बात करो। बाहरी लोगों को मत दो अपने बीच दरार न डालने दो। रयान, उससे ठीक से माफी मांग ले। अगर कुछ हुआ एलेना और उसके बच्चों को, मैं तुझे पीटूंगी। सॉरी, मैंने तुझे दुखी किया। कोई बात नहीं। मैं कसम खाता हूं, मेरे और ग्रेस हंट के बीच कुछ नहीं है। अगर तू मुझ पर विश्वास नहीं करती, हॉस्पिटल में सबसे पूछ ले। उस समय सबने देखा था। मैंने बस सुना था। इतना मत घबरा। तू नहीं जानती मैं कितना डर गया हूं। तू और हमारे बच्चे सबसे अनमोल अस्तित्व हैं मेरे दिल में। मैं वादा करता हूं, मैं सिर्फ तुझसे और हमारे बच्चों से प्यार करूंगा अपनी जिंदगी में, बिल्कुल किसी और से नहीं।
मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। माँ, हे भगवान, क्या हुआ? तेरे चेहरे को क्या हुआ? माँ, एलिना और रायन बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने मुझे ऐसे पीटा और उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। वह नमक हराम बेटी, वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? आखिर मैं उसका पिता हूँ। क्या उसे डर नहीं है बिजली गिरने का? नहीं गिरेगी। पापा, आपने उसे बिगाड़ा जिससे वह दूसरों पर निर्भर हो गई और हमें दिवालिया कर दिया। हमने उस पर बहुत दया दिखाई, लेकिन वह श्रीमती हंट बनकर इतने गंदे काम किए, यहाँ तक मुझे भी मारा। ठीक है, रोना बंद करो। कल मैं उस नालायक बेटी के पास जाऊंगा। मैं उसे हमारा परिवार बर्बाद नहीं करने दूंगा। देखो, यह रायन की तस्वीर है जब वह बच्चा था। उस समय उसकी माँ जिंदा थी। उसे हमेशा उसे सजाना पसंद था, एक छोटी लड़की की तरह। वह बहुत सुंदर था जब वह छोटा था। एलिना, एलिना, आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? सुरक्षा। एलेना, प्लीज अपने पिता की मदद करो। हाँ एलेना, वार्ड ग्रुप हमारी जिंदगी का काम है। रयान हंट को इसे बर्बाद मत करने दो। ये सब आपकी अपनी करनी है। इतने सालों से अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते या मेरी माँ के साथ बेहतर व्यवहार करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। एलेना, मैं तुम्हारा पिता हूं। मुझे पता है मैं गलत था। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगी? सॉरी, मैं नहीं दूंगी। बॉडीगार्ड जल्दी वापस आ जाएगा। अगर आप मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते तो कृपया चले जाएं। दादी, चलो चलते हैं। ठीक है। एलेना, क्या तुम्हें इतना बेदर्द होना है? तो चलो साथ मरते हैं। दोस्तों देखो, यह नालायक बेटी अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जरा देखिए, यह नालायक बेटी अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, तुमने ही मुझे और मेरी माँ को बाहर निकाला और हमारा रिश्ता तोड़ दिया। अब तुम मुझे भावनात्मक ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? भले ही मैं पहले थोड़ा गलत था, आखिर मैं तेरा बाप था। एक बेटी होने के नाते तुझे अपने माँ बाप का सहारा देना चाहिए, लेकिन तूने हमें सताया और हमें मारना चाहा। तुझ पर बिजली गिरेगी। दोस्तों, सही कहा। प्यारे दोस्तों, आप ही जज बनिए। हमने बहुत मेहनत की और उसे बड़ी देखभाल से पाला। उसे बेहतर जीवन देने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश की। हमने उसकी शादी मिस्टर हंट से कर दी, जो देश के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन अब जब वह शादी कर चुकी है हंट परिवार में और अपने रिश्तेदारों को नकारने लगी है और हंट परिवार से कहा कि हमारी पूरी कंपनी खरीद ले, हमें बेघर कर दिया। बताइए, क्या वह इंसान भी है? हनी, मैं माफी चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ जीवन का आनंद नहीं लिया इतने सालों से और मेरे साथ दुख भी झेला। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह हमारी किस्मत है कि हमें ऐसी एक नाशुक्रा बेटी मिली। क्या तुम ठीक हो? फिल्म बंद करो, यहाँ से निकलो अभी। मैडम हंट, मैं जानता हूं आप गुस्सा हैं, लेकिन एलेना, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। जब तक आप मिस्टर हंट से कह सकते हैं कि मेरी कंपनी को छोड़ दें, हम भी इसे छोड़ देंगे। हाँ एलेना, हम परिवार हैं। हम ये वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहते इंटरनेट पर। दादी, चलो चलते हैं। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, चलो चलें।
एलेना, तुम बहुत नाशुक्रे हो। तुम अपनी बेटी को मौत के घाट उतार रहे हो। तुम ऐसे पिता कैसे हो सकते हो? यहाँ से निकलो। ओह एलेना, प्लीज मेरी मदद करो एलेना। एलेना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपने पापा को दोष मत दो। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं तुरंत उसे छोड़ दूंगी। वार्ड परिवार को बर्बाद मत करो। एलेना, प्लीज मेरी मदद करो। एलेना, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चोट पहुंचाने की? तू सच में मौत को बुला रहा है। तुरंत आदेश पास करो। मैं चाहता हूं कि वार्ड परिवार इस शहर से पूरी तरह गायब हो जाए। अपनी जिंदगी में कभी यहां कदम मत रखना। रयान हंट, हद से ज्यादा मत बढ़ो। इन्हें बाहर घसीटो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। चलो चलते हैं। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। रयान हंट, तू कमीना है, तुझे सजा मिलेगी। एलेना, तू नालायक बेटी है, तेरे सारे बच्चे मर जाएंगे। मम्मी, पापा, जागो। एलेना, मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। मेरी एक काम में मदद करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। मिस वार्ड, मैंने सुना है कि आपका परिवार दिवालिया हो गया है। क्या आप 1 करोड़ दे सकते हैं? यह तुम्हारा काम नहीं है। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, तुम्हें 10 लाख युआन मिलेंगे पक्का। ठीक है। एलेना, तुम बर्बाद हो। एलेना, अब तू हंट परिवार की महान नायिका है। यह रेस्टोरेंट तेरे लिए एक तोहफा है। भविष्य में अगर तुझे मसालेदार खाना चाहिए तो यहाँ आना। यहाँ का मसाला सबसे बढ़िया है। धन्यवाद दादी। कोई बात नहीं। डिनर के बाद जनरल मैनेजर तुझे ले जाएगा बाहर घूमने। रयान, मुझे बाथरूम जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तू क्यों जा रहा है महिलाओं के बाथरूम में? मैं उसके साथ जाऊंगी। धन्यवाद दादी। कोई जरूरत नहीं। मुझे तेरी देखभाल करके खुशी हो रही है। सावधान रहना। चलो, सावधान रहना। कोई जरूरत नहीं। सावधान रहना। दादी, 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 आपको क्या हुआ? रयान, जल्दी आओ। दादी, रयान, जल्दी आओ। दादी, क्या हुआ? एलेना, एलेना।
दादी? दादी क्या हुआ? रयान। दादी। एलेना। एलेना को क्या हुआ? एक आदमी उसे ले गया। जल्दी करो, तुम्हें एलेना और मेरी पोतियां वापस लानी है। ठीक है दादी, चिंता मत करो। मेरी दादी का ख्याल रखना। मेरा आदेश पास करो, पूरे शहर को लॉकडाउन करो और उस युवती को ढूंढो 24 घंटे के अंदर। जी सर। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं अब उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। ठीक है। बस 2 मिनट पहले श्री हंट, देश के सबसे अमीर आदमी, ने कहा कि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया है। श्री हंट ने पूरे शहर को आदेश दिया कि जो कोई भी उनकी पत्नी को ढूंढ लेगा उसे 10 करोड़ युआन का इनाम मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कीमती हो। दस करोड़? क्या तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो? मैं सिर्फ 10 करोड़ मांग रहा हूँ। ये तो पहले से ही अच्छा है। तुमने जिसका अपहरण किया है वह रयान हंट की पत्नी है। अगर मुझे पता होता कि वह वही है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। रुको। रुको, तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? क्यों? मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैंने पहल क्यों की रायन हंट को बहकाने की, लेकिन उसने मुझे दूर धकेल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे माता पिता मर चुके हैं। क्यों? मैं हमेशा क्यों कुछ नहीं हूँ, जबकि तुम सबसे अमीर आदमी की पत्नी बन सकती हो? बस तेरे पेट के बच्चे के कारण? क्योंकि रायन को कभी परवाह नहीं थी इस बच्चे की, पर मैं। ऐसा मत करो जैसे तुम बच निकल रहे हो किसी चीज से। आज मैं तुम्हारी जिंदगी बनाऊंगी मौत से भी बदतर। उसे बांध दो। वह एक पुराने घर में है, उपनगर में। ठीक है, तुरंत सबको वहां जाने को कहो। तुम्हारे पास 10 मिनट है, गाड़ी चलाओ। जी सर। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? क्या तू अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करती? तो मैं तेरे हरामी को गर्भपात करवा दूंगी और तुझे निराशा में डाल दूंगी और मार डालूंगी। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, बचाओ। हार मान ले, कोई मुझे नहीं बचाएगा। नरक में जाओ। रयान, बचाओ। रुको। एलेना, पास मत आना। उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकता हूं। तुम्हारी क्या मांग है? उसे जाने दो। ठीक है, तो मुझे वापस दो वार्ड परिवार की हर चीज। इतना ही नहीं, मेरे लिए एक गाड़ी तैयार करो, वरना मैं उसे मार दूंगी। ठीक है। नहीं रयान, चुप रह। अपने बच्चे के बारे में सोच। मेरे साथ चल, अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो। पास मत आना। एलेना, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बाहर है। हटो। मुझे जाने दो। रयान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे। हॉस्पिटल के लिए गाड़ी तैयार करो। एलेना, कोई बात नहीं, अब हॉस्पिटल चलते हैं। मैं उसे तुम्हारे हवाले करूंगा। रयान, मुझे डर लग रहा है। एलेना, सब ठीक है, मैं यहां हूं, तुम ठीक हो जाओगी। डरो मत। एलेना, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए।
दादी आप यहाँ क्यों हैं? अरे बकवास बंद करो। एलेना कैसी है? दादी चिंता मत कीजिए, एलेना और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने सुना है कि वह खून से लथपथ है। वह कैसे ठीक हो सकती है? हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुराई नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुराई नहीं की। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कृपया मेरी एलेना को आशीर्वाद दें और उसके बच्चों को। मेरी पत्नी कैसी है? उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मुझे जाना है ब्लड बैंक अभी। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग। दादी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। वह ठीक हो जाएगी। बधाई हो, माँ और बच्चे सुरक्षित हैं। उसने जुड़वाओं बच्चों को जन्म दिया, 2 खूबसूरत लड़के। 2? बहुत अच्छा, हमारे वारिस हैं। मुझे बच्चा दीजिए। मेरी पत्नी कहाँ है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? शुक्रिया एलेना। कोई बात नहीं। दूल्हा और दुल्हन पास आ जाओ। ठीक है, और पास आओ। ठीक है, 3, 2, 1 चीज। 1 मिनट रुको। मेरे खूबसूरत लड़कों को मत भूलना। चलो एक साथ फोटो लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 चीज। वे शादी क्यों कर सकते हैं? वह कुतिया मुझसे ज्यादा खुश क्यों है? क्यों? क्यों? मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मिसेस हंट, मुझे होना चाहिए।